इसी बात की उम्मीद लगातार की जा रही थी कि क्या वाकई समीकरण पलटता नजर आएगा, और समीकरण पलटता नजर आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो गोदी मीडिया में आप देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा 202 और 35 सीटों का था, यानी 202 एनडीए के समर्थन में और 35 महागठबंधन के समर्थन में, अगर ये आंकड़ा सही नहीं है तो, और आंकड़ा दुरुस्त करके भी कुछ चीजें आई हैं तो, जी हां, जिसमें महागठबंधन को प्रचंड बहुमत और 100 सीटों से नीचे एनडीए रह गया है, और यह आंकड़ा भी कहीं और से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही निकलकर सामने आया है। तो यह खबर आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, मोदी सरकार में जो मंत्री हैं उनके अब घर वाले भी कह रहे हैं कि बात तो सही है, यह लगता ही नहीं है कि चुनाव जनादेश के साथ है, यह तो कुछ और खेल नजर आता है। और अब यह जिम्मेदारी सरकार या चुनाव आयोग की नहीं, अब यह जिम्मेदारी विपक्ष की बनती है कि चुनाव का ही बॉयकॉट कर दो। अगर चुनाव का बॉयकॉट आप नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप वोट चोरी को वैधता दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, विपक्षी पार्टी नहीं कह रही, बल्कि ये मोदी सरकार में जो मंत्री हैं उनके परिवार वाले कह रहे हैं। वो भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हैरान है। क्या हुआ है, तमाम चीजें दिखाऊंगा, और कहां कैसे पलट गया समीकरण वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको ऐसे आंकड़ा दिखाई दिया, 202 सीटें इस समय एनडीए के समर्थन में दिखाई गई, और उसके बाद कहा गया 35 सीटों पर महागठबंधन समेट गया। वो तो बिहार की जनता भी नहीं समझ पा रही कि ऐसा कैसे हो जाएगा। मात्र 25 सीटें आरजेडी के खाते में, 6 सीटें कांग्रेस के पास, 3 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी के पास, 1 सीट आईआईपी के पास, और वीआईपी का खाता भी नहीं खुला। ये संभव कैसे? और ये कैसे कि जिस बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा था उनकी 89 सीटें, ऐसा कैसे कि जेडीयू के जिन नेताओं मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा था उनके 85 सीटें, जिस एलजेपीआर को दूर दूर तक पूछने वाला इस स्थिति में नहीं था उनको 19 सीटें, जिस हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को पसंद नहीं कर रहे थे लोग वो 6 में से 5 सीटें लिया जाती है, और उपेंद्र कुशवाहा जिनको खुद जनता ने हाथ जोड़कर कह दिया था आपको आना, आइए, स्वागत है आपका, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे, उन्होंने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीत गए। ये संभव कैसे हो जाएगा? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। असलियत क्या थी अब सब निकलकर सामने आ गई है। असलियत में सबसे पहले ये आंकड़ा देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, एमजीबी। एमजीबी का मतलब होता है महागठबंधन, 142 सीटें। जी हां, असली आंकड़ा यह है, महागठबंधन 142 सीटों पर जीत दर्ज करती है और एनडीए 98, यानी 100 सीटें भी उसे नसीब नहीं होती। यही कुछ आंकड़ा हमारा भी था। दरअसल इसके बाद यह आंकड़ा पलटकर पहुंचा दिया जाता है 202 और 35 पर। यह कहां कैसे हुआ पहले समझेंगे, लेकिन ऊपर क्या लिखा पहले पढ़िए। पोस्टल बैलेट बिहार रिजल्ट है। जो पोस्टल बैलेट में बिहार का रिजल्ट का दावा किया जा रहा है उसमें बताया गया कि पोस्टल बैलेट जब गिने गए, और सिर्फ पोस्टल बैलेट की बात की जाए और उसी आधार पर अगर चुनाव का परिणाम बताया जाए, तो ये चुनाव परिणाम कुछ इस तरह से है कि महागठबंधन 142 सीटों पर जीतती है और एनडीए 98 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। ये पोस्टल बैलेट ने किया है। पोस्टल बैलेट वैसे मेरे सभी दर्शक जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। एक होता है फिजिकल तौर पर आकर बूथ पर पहुंचिए और जाकर वोट कास्ट करिए, ये आम जनता के लिए होता है। और बाकी जो पोस्टल बैलेट होते हैं वो अमूमन उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए होते हैं जो राज्य वाली जगह पर मौजूद नहीं होते। जैसे बिहार की में चुनाव हुआ तो बिहार में मौजूद नहीं है, उनमें से ज़्यादातर सेना के अधिकारी और सैनिक होते हैं, हमारे देश के जवान जो सीमा पर रक्षा करें हमारे देश की, वो वोट कास्ट करते हैं। जैसे बिहार का चुनाव हुआ, पोस्टल बैलेट पहुंचाए गए, वहां पर पहुंचाए, सीमा पर, बॉर्डर पर पहुंचाए, और तमाम सैनिक जो हमारे वहाँ हैं, अधिकारी हैं, सैनिक हैं, सैनिक के अधिकारी हैं सेना के, उनसे कहा गया पोस्टल बैलेट के जरिए दीजिए। बिल्कुल बात भी सही है। अगर सभी छुट्टियां लेकर बिहार में वोट कास्ट करने आ जाएंगे तो सीमा की रक्षा कौन करेगा, मतलब देश की रक्षा के लिए, तो वहां पर इनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है। तो देश के जवान, देश की सेना, उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना जनादेश सुनाया। यही नहीं, जो बिहार के लाल हैं या बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिन्होंने अच्छा किया, जो अलग अलग राज्यों में इस समय एक अधिकारी के तौर पर नियुक्त, यानी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो अलग अलग राज्य में हों और अपने बिहार में मौजूद नहीं है, उनको भी यह सुविधा है कि पोस्टल बैलेट के जरिए आप वोट कास्ट करेंगे। उन्होंने भी वोट कास्ट किया। अब जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो खुद क्या कह रहे हैं, उनके पोस्टल बैलेट का परिणाम बताता है कि वो महागठबंधन में विश्वास रख रहे हैं। इसमें यह खुलकर सामने नहीं आया कि आरजेडी को ज्यादा वोट मिले, या आरजेडी की ज्यादा सीटें आई, या फिर उन्होंने कांग्रेस की ज्यादा सीटें आई, मार्क्सवादियों को ज्यादा, कम्युनिस्ट पार्टियों को ज्यादा दिया, या आईआईपी या वीआईपी की सीटें ज्यादा आई। लेकिन इसमें कुल मिलाकर जो बताया गया
कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को जो सुविधा दी गई पोस्टल बैलेट के जरिए, अपने पोस्टल बैलेट से जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने अपना जनादेश सुनाया, उसके मुताबिक 142 सीटों पर महागठबंधन की जीत और 98 सीटों पर एनडीए सिमट जाती है। इसके बाद खुलती है ईवीएम। ईवीएम मैंने आपको बताया कि जो आम जनता होती है वो वोट कास्ट करने जाती है। ईवीएम में बिहार की जनता ने इतना जबरदस्त जनादेश दे दिया कि जो पोस्टल बैलेट वाला था उस पर भारी पड़ गई ईवीएम, और यह आंकड़ा पलटकर 202 और 35 पर आ गया। अब आप कहेंगे कि यहां पर ईवीएम को भी तो गिनेंगे, बिल्कुल गिनना चाहिए, लेकिन जरा आप आइए उन तस्वीरों पर जिस तस्वीरों को देखकर बीजेपी खुद बेचैन थी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेचैन नजर आ रही थी कि चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे होगा खेल, क्या करेंगे अब हम। ये नीतीश भी जानते थे, और नीतीश की सरकार में मंत्री से लेकर नेता तक जिन्होंने इस्तीफा मुंह पर दे मारा, उन्होंने ये तक कहा कि जो हालत है वो बहुत खराब है। वो लोग खुद बता रहे थे कि ये हालत तो बहुत खराब है। अब ऐसे में जब नरेंद्र मोदी साहब की रैली और रोड शो के लिए भी भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ जाए, जिसका खुलासा वहां के खुद के लोगों ने किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बुलाया जा रहा है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। सम्राट चौधरी की रैली होती है तो स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती बुलाया जाता है, ऐसा दावा था। तमाम चीजें थी। बीजेपी के नेता जो इस समय मंत्री बने बैठे थे, वो चाहे वो जेडीयू के नेता हों जो मंत्री हैं, उनको खदेड़ा जा रहा था, लताड़ा जा रहा था। ऐसे में इतने गुस्से के बीच अगर आप मानकर चलिए जनता पहुंचती है बूथ पर, ईवीएम वोट कास्ट करती है, और फिर पता लगता है कि अचानक से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ जाती है। उसे 89 सीटें, 85 जेडीयू को। तो खेल कहां लगता है, जहां पोस्टल बैलेट में पहले से ही सरकारी कर्मचारी जो सरकार की नीतियों से खुश होने चाहिए, वो खुद कह रहे हैं नहीं, हमें एनडीए में भरोसा नहीं, बीजेपी पर भरोसा नहीं। जनता जो खदेड़ रही है, लताड़ रही है, चूंकि उसका वोट ईवीएम में दर्ज है, तो ईवीएम में दर्ज वाले वोट ज्यादा प्रभावी कैसे हो जाते हैं, ये बात समझने वाली है ना। अब छोड़िए इन सब चीजों से भी आगे, अगर यही कहा जाए, मोदी सरकार में जो मंत्री उनके पति देवी कहने लगे कि बॉयकॉट कर दीजिए, वरना मैनिपुलेट हो रहा है पूरा चुनाव, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जरा सुनिए। They should all together boycott elections until this situation is rectified. There's absolutely no point in going on contesting an election which you know that it is going to be manipulated, rigged, and vote chori happening, etc. By contesting an election, political parties are only legitimizing. अब इनका कहने का मतलब ये पहले हैं कौन समझिए। निर्मला सीतारमण के पति हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण उनके पति हैं। परकाला प्रभाकर है, वैसे भी अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कहा विपक्ष को अब चुनाव को बॉयकॉट करना चाहिए। इसका मतलब कोई मतलब नहीं कि आप ऐसा चुनाव लड़ें जो निष्पक्ष नहीं है। चुनाव लड़कर विपक्ष सिर्फ चुनाव चोरी को वैधता दे रहा है। ये बयान अगर निर्मला सीतारमण के पति भी दे रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए, ये खुली आंखों से पूरी देश की जनता देख रही है कि वाकई किस तरीके से हेर फेर किया जा रहा है। नमस्कार।